बात है 18 जून 1576 की। राजस्थान के पहाड़ियों के बीच बसी एक संकरी घाटी जिसका नाम था अरावली। उस समय मेवाड़ के हल्दी घाटी में चल रहा था एक ऐसा युद्ध जो भारतीय इतिहास का सबसे घमासान युद्ध के नाम से जाना जाने वाला था। इसमें शामिल थे इंडिया के दो सबसे जाबाज योद्धा अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह दो विचारों के बीच टकराव था। इस युद्ध को घमासान इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें दोनों पक्षों की सेना में जमीन आसमान का फर्क था। जहां अकबर की सेना महाराणा प्रताप की सेना से लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा था, साथ ही अकबर के पास महाराणा की सेना से 3 गुना ज्यादा हाथी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां महाराणा प्रताप की सेना तलवार, धनुष और भाला से लड़ रही थी, वहीं मुगल सेना के पास बंदूकें, तोपे और भी कई प्रकार के खतरनाक हथियार थे। और अकबर का सबसे बड़ा हथियार था महाराणा प्रताप का भाई, जिन्होंने युद्ध के दौरान अकबर से हाथ मिला लिया था। यह सब सुनकर तो जाहिर है कि यह युद्ध अकबर ही जीतेगा, लेकिन आपको यह जान के हैरानी होगी कि इतना सब होने के बावजूद भी इस जंग के विजेता ना ही अकबर थे ना ही महाराणा प्रताप। लेकिन इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद महाराणा प्रताप का ही पलड़ा भारी रहा, जिससे यह सवाल खड़ा होना लाजमी है कि आखिर उन्होंने कैसे किया। इस कहानी को हमें अच्छे तरीके से जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि उस टाइम पर यानी 16वीं शताब्दी में भारत की स्थिति कैसी थी। तो 16वीं शताब्दी तक अकबर उत्तर भारत के बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर चुके थे और कई छोटे राजपूत राजा दबाव में आकर अपने साम्राज्य को बचाने के लिए उनके साथ संधि कर चुके थे। लेकिन वहीं एक तरफ था मेवाड़ जो झुकने को तैयार नहीं था। उस समय मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह सेकंड थे। उन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन अकबर के लिए रणनीतिक रूप से मेवाड़ बेहद इम्पोर्टेंट था, क्योंकि गुजरात से दिल्ली जाने वाला व्यापार मार्ग और अरावली की मजबूत पहाड़ियां, साथ ही अकबर पूरे पश्चिम भारत पर कंट्रोल करना चाहता था। इसलिए अकबर जानता था कि जब तक मेवाड़ स्वतंत्र है तब तक उसका साम्राज्य अधूरा है। उसके बाद अकबर ने मेवाड़ पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का निर्णय ले लिया। लेकिन अकबर उन राजाओं की तरह नहीं था जो सीधे जंग पर उतर जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि भले बातचीत करने पे उनका थोड़ा सा नुकसान हो, फिर भी वह नुकसान जंग में हुए नुकसान से कम होगा। और जब यही स्ट्रेटेजी अकबर ने राजा उदय सिंह सेकंड के साथ लगाया तो वह फेल हो गया, क्योंकि महाराणा उदय सिंह ने उन्हें डायरेक्ट मना कर दिया।